नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत और आर्मेनिया के जो रिलेशन है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर थे, लेकिन अब हर दिन दोनों देशों के जो रिलेशन है ये और ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, जहां पर अब दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस डील्स हैं वे भी यहाँ पर होने लगी है। और जिस तरह से यहाँ पर आर्मेनिया भारत से लगातार वेपन्स को परचेज कर रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि केवल दोनों देशों यानी कि भारत और आर्मेनिया का जो डिफेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो $1 बिलियन तक भी जा सकता है, जहां पर हम आर्मेनिया को अपने लगभग $1 बिलियन के जो डिफेंस वेपन्स है उनको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेल कर देंगे। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले तो आर्मेनिया ने भारत से 2000 करोड़ यानी कि $260 मिलियन के जो पिनाका रॉकेट्स हैं वे यहाँ पर परचेज किए। इसके बाद में हाल ही में भारत के जब कल्याणी ग्रुप को लगभग $155 मिलियन के आर्टिलरी और साथ में गन्स के ऑर्डर मिले, तो यहाँ पर उम्मीद ये थी कि ये किसी मिडिल ईस्ट कंट्री ने यहाँ पर खरीदे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर आर्टिकल्स में ये मेंशन किया गया था कि ये जो आर्टिलरी और साथ में गन सिस्टम है ये ऐसे कंट्री को दिए जाएंगे जो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। अगर आप आर्मेनिया की कंडीशन को यहाँ पर देखते हैं तो कहने को आप कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में यानी कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में अभी के लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो टेंशन्स हैं वे काफ़ी ज़्यादा हाई है। और पास्ट में इन दोनों देशों के बीच में एक फुल स्केल की जो वॉर है वो भी यहाँ पर हो चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पर खबर ये है कि ये जो लगभग $155 मिलियन की डील है ये किसी अरब कंट्री के साथ में नहीं बल्कि भारत ने आर्मेनिया के साथ में साइन की है, जहां पर हम इनको लगभग 100 से ज़्यादा जो गन सिस्टम है वे यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। और अगर आप इस डील की कॉस्ट को देखते हैं तो ये 1200 करोड़ यानी कि $155 मिलियन के आसपास की है। और अगर आप टोटल आर्मेनिया के साथ में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट देखते हैं तो ये $410 मिलियन के आसपास का हो चुका है। और अगर आर्मेनिया ने भारत के साथ में एक आध और ऐसी बड़ी डील कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत यहाँ पर आर्मेनिया को 500 से लेकर के 600 मिलियन के जो वेपन्स है वो भी सेल कर चुका होगा। तो इससे भारत को ये बड़ा फ़ायदा होगा कि हमने 2025 तक जो $5 बिलियन के वेपन्स को एक्सपोर्ट करने का टारगेट रखा है तो इसे हम काफ़ी ज़्यादा बड़ी तेज़ी से अचीव करेंगे। क्योंकि पहले भारत को स्ट्रगल करना पड़ता था कि हम कैसे एक साल के अंदर $1 अरब के हथियारों को बेचेंगे, लेकिन इस बार इस फाइनेंशियल ईयर के केवल 6 महीनों में हमने ये जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट है ये लगभग $1 बिलियन तक का अचीव कर लिया है। और साथ ही साथ इस फाइनेंशियल ईयर का भारत का जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट है वो आप सबको 2 से लेकर के $2.5 बिलियन तक का भी देखने को मिल सकता है। और अगर हमने तेजस और साथ में हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं इनको भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो इसके बाद में ये जो $5 बिलियन का आंकड़ा है तो इससे तो छोड़िए हम लगभग $10 बिलियन तक का जो आंकड़ा है उसे भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अकेले हमारी जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है इन्होंने ये टारगेट रखा है कि केवल ब्रह्मोस मिसाइल को बेच करके लगभग 35,000 से लेकर के 40,000 करोड़ का जो अमाउंट है उसे अपने देश में लाएंगे। यानी कि ऑलमोस्ट ये भी $5 बिलियन तक का जो टारगेट है वो अपने साथ लेकर के चलते हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने खुद से भी अपने लिए जो टारगेट है वो लगभग $5 बिलियन तक का ही रखा है। तो इससे भारत को पैसों का फ़ायदा तो होता है, साथ ही साथ अगर आप आर्मेनिया और उनकी जनता के हिसाब से देखते हैं तो मैंने कई बार ट्विटर के ऊपर देखा या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सब देखिए कि आर्मेनिया की जो जनता है वो भारत का धन्यवाद करती है कि कैसे एक बड़ा कंट्री युद्ध के समय या फिर जब उनको आवश्यकता थी उनके पीछे यहाँ पर खड़ा रहा। तो ये सब मैंने देखा है कि आर्मेनिया की जनता इसके लिए भारत का काफ़ी ज़्यादा आभार व्यक्त करती है। तो दोस्तों, ओवरऑल इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।